एक सिंपल सवाल है, आप और मैं जब हम कोई नई चीज सीखते हैं और फिर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो क्या होता है? जवाब आप अपने मन में पार्क कर दीजिए, हम आखिर में इस पर लौटेंगे। ठीक 1 साल पहले भारत ने एक एक्सक्लूसिव क्लब को ज्वाइन किया था। बात इंडियन नेवल शिप या आईएनएस विक्रांत की कर रहे हैं। इस जहाज को बनाने में भारत को 13 साल से ज्यादा लगे थे, लेकिन इसकी बदौलत भारत पहली बार ऐसे देशों की श्रेणी में शामिल हुआ जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसी कॉम्प्लेक्स वॉरशिप्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर अपने आप कर सकते हैं। आगे जाएं उसके पहले एक बात को समझना जरूरी है, वो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्यों इतने अहम है। बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर्स लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और उनके हथियारों से लैस एक एयरबेस है जिसे एक देश दुनिया के किसी भी कोने में जब चाहे वहां पहुंचा सकता है, अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है। लौटते हैं आईएनएस विक्रांत पर। इस 1 साल में आईएनएस विक्रांत ने अलग अलग ट्रायल्स में हिस्सा लिया। कुछ ट्रायल्स अब भी बाकी हैं और इसीलिए फिलहाल पूरी तरह से विक्रांत नौसेना में शामिल हो गया है, ऐसा मानना ठीक नहीं होगा। नौसेना द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक सारे ट्रायल्स समाप्त हो जाएंगे। और अब बात उस चीज की जो 1 साल में नहीं हुई। नौसेना को अपने अगले एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम शुरू करने की मंजूरी नहीं मिल पाई है। इस मंजूरी का इंतजार कब से किया जा रहा है और ये क्यों जरूरी है? रिटायर्ड वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने समझाया कि नौसेना में इस बात को लेकर वर्षों से सहमति है कि भारत को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि 3 कैरियर्स होंगे तो कम से कम हर समय 2 कैरियर्स को ऑपरेशनली डिप्लॉयड रखा जा सकता है उन इलाकों में जहां भारत अपनी मौजूदगी चाहता है। एडमिरल चावला बताते हैं कि बाकी जहाजों की तरह एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी समय समय पर अपग्रेड्स या फिर मरम्मत के लिए डॉकयार्ड में भेजे जाते हैं और ऐसे कामों में काफी समय लग सकता है। पर्याप्त एयरक्राफ्ट कैरियर्स के न होने का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर तो था, लेकिन उसे डिप्लॉय नहीं किया जा सका। इसका कारण है कि जब युद्ध हुआ तब पुराना आईएनएस विक्रांत मरम्मत के लिए डॉकयार्ड में था। बात इतिहास की हो रही है तो आपको एक और फैक्ट बता दूं। आजादी के बाद बनाए गए अपने इस प्लान में नेवी ने 4 बड़े और 2 छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात सरकार के सामने रखी थी। इनके नाम तक तय किए गए थे, विंध्या, सतपुरा, गौरीशंकर और विक्रांत। लेकिन भारत आज तक एक समय पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा मेंटेन कर ही नहीं पाया है। नौसेना के प्लान्स के बारे में एडमिरल चावला ने बताया कि विक्रांत के बनने के बाद उससे बड़ा और टेक्नोलॉजिकली और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की उम्मीद थी। क्यों? उन्होंने बताया कि इससे भारत के पास और ताकतवर लड़ाकू विमान और ड्रोन्स को भी अपने कैरियर पर ले जाने की क्षमता हासिल होगी जो आज नहीं है। सरकार से इसकी मंजूरी नहीं मिली तो अब नौसेना एक छोटा कैरियर आईएनएस विक्रांत का ही एक अपडेटेड वर्जन समझ लीजिए चाह रही है। लेकिन सरकार ने नौसेना को अब तक इस बात की मंजूरी भी नहीं दी है। जब हमने रक्षा मंत्रालय से पूछा कि ऐसा क्यों है तो उनका जवाब आया, नो कमेंट। भारत का रक्षा मंत्रालय इस बात पर भी कुछ नहीं कह पा रहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स को देश में आगे भी बनाने की कोई रणनीति है उसके पास या नहीं। जानने वाले बताते हैं कि मंजूरी मिलने के बाद ऐसे जहाज के तैयार होने में 1 दशक तक का समय लग सकता है। उतने समय में भारत का दूसरा कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य, जिसको रूस से भारत ने खरीदा, अपनी सर्विस लाइफ के अंत तक आ जाएगा और फिर से भारत 3 की जगह 2 कैरियर्स तक सीमित रह जाएगा। ये थी बात भारत की। भारत की सबसे बड़ी चुनौती है चीन। जानते हैं वहां क्या हो रहा है? विश्व की सबसे बड़ी नौसेना वाले चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑलरेडी एक्टिव हैं और अपने तीसरे कैरियर के ट्रायल्स की तैयारी कर रहा है चीन। सुयश देसाई ताइवान में स्थित एक रिसर्च स्कॉलर हैं जो चीन की रक्षा और विदेश नीति की समझ रखते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक बनाए गए 3 कैरियर्स से अलग चाइना का चौथा कैरियर एक न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर हो सकता है जिसमें आधुनिक हथियार भी होंगे। उनका और दूसरे एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि चीन कम से कम 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अपनी नौसेना में शामिल करना चाहेगा। एडमिरल चावला का मानना है कि ऐसी स्थिति में भारत के पास पर्याप्त कैरियर्स का होना बेहद जरूरी है।
अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने शुरुआत में पूछा था। पहले यूके और रशिया से पुराने जहाज लेकर इस्तेमाल करने के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना भारत ने अब सीखा है। लेकिन अगर नए कैरियर्स नहीं बने तो क्या ये क्षमता हमेशा रहेगी? वॉरशिप कंस्ट्रक्शन की समझ रखने वाले रेयर एडमिरल विनीत बख्शी का मानना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे जहाज़ों को बनाने की क्षमता ज़रूर रहेगी, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर को कम समय में और बेहतर तरीके से बनाने की कला शायद ना रहे। इसका मतलब ये कि भारत एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो बना ही लेगा, लेकिन शायद उसकी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़े और बनाने में समय भी ज़्यादा लग सकता है। क्या इससे भारत कुछ सीखेगा? और क्या नौसेना को अपना तीसरा कैरियर मिलेगा और कब?